नमस्कार, मैं सीमा गोस्वामी अपने चैनल एपिक टॉक्स में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज जिस विषय पर मैं बात करने वाली हूँ उसको सिर्फ वही लोग देखेंगे जो इस सफ़र में हैं, यानी कि आत्मा की जागृति के सफ़र में। आज हम बात करेंगे हमारी आत्मा का जागरण कैसे होता है, कैसे पता चलेगा हमें अपने जीवन में कि धीरे धीरे जो हमारी आत्मा सोई हुई अवस्था में थी वो कैसे जागने लगी है। हम अपने जीवन में बहुत सारे ऐसे खट्टे मीठे अनुभव लेकर बड़े हुए हैं। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो शायद हम किसी से नहीं कह पाते, लेकिन हमारा मन और हम जान सकते हैं उसके बारे में। तो मैं बात करूँगी उस विषय पे कि पहला ऐसा कौन सा लक्षण जिससे हमें ये पता चले कि हम अब संसार से दूर हो रहे हैं और ईश्वर के पास हो रहे हैं। ईश्वर के पास होने का ही यही मतलब है कि हमने अपनी आत्मा को धीरे धीरे जगाना शुरू कर दिया है। तो 3 ऐसी चुनौतियां हमारे जीवन में आती हैं जब आप इस तरफ अपना रुख करना शुरू करते हैं। सबसे पहला, जब आपका कोई प्रियजन आपसे छूट जाए या फिर वो शरीर से आपके साथ ना रहे। दूसरा, जब आपको कोई ऐसा रोग हो जाए, बहुत इलाज करवाया, बहुत डॉक्टर्स को दिखाया, सारे टेस्ट कराए, रिपोर्ट्स नॉर्मल आई और आपको समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या करें। जब तक आपका डायग्नोज ही सही नहीं होगा तो आप उसका ट्रीटमेंट भी कैसे स्टार्ट करेंगे। अब ऐसी स्थिति है, अब आप सह भी नहीं सकते और रह भी नहीं सकते। तो अब यहाँ से आपके आध्यात्मिक जागृति की स्टार्ट होगी। जब आपका कोई प्रियजन आपसे बिछड़ता है तब आपको ज़िंदगी की सच्चाई समझ में आने लगती है। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, बहुत सबके साथ ऐसा होता है। सबके घर में कोई ना कोई छोड़ के जाता है, शरीर त्यागता है। बहुत सारे लोग उनको रुखसत करने के लिए क्रिमेशन ग्राउंड तक जाते हैं, शमशान घाट पे जाते हैं। और कुछ लोग 100 लोगों में से कम 2 या 3 लोग ही ऐसे होते हैं जो वहाँ से आते हुए अपने अंदर एक बड़ा बदलाव लेकर आते हैं। बाकी बहुत से लोग होते हैं जो इस बात को बहुत नॉर्मली लेते हैं और वो घर आकर अपनी वही दैनिक दिनचर्या वैसे ही स्टार्ट कर देते हैं, या उनके पास समय नहीं होता ये सोचने का। उनके लिए ये नॉर्मल सा प्रोसेस है। वो आते हैं और अपना फिर से अपने कामों में जुट जाते हैं। लेकिन जिन आत्माओं का जागरण हो रहा है या फिर जिन्हें भगवान अपनी तरफ करना चाहता है, उन्हीं के मन में ये बात आएगी कि मेरा अस्तित्व क्या है, मैं कौन हूँ, और ये इंसान जो इस दुनिया से गया है इसने क्या किया अपने जीवन में, और मेरे और इसके जीवन में क्या फ़र्क होना चाहिए। क्या उसने इस जीवन में रहते हुए अपने उद्देश्य को प्राप्त किया है। बस जब ये सवाल आपके मन में आता है उसी समय से आपकी आत्मा जागृत होनी शुरू हो जाती है। तो ये कोई छोटी मोटी घटना तो नहीं है। दूसरा, जब आप किसी रोग से जूझ रहे हैं और आपको इलाज नहीं मिल पा रहा, आप परमात्मा के सामने गुहार लगा रहे हैं, लोगों से कह कर आप थक चुके हैं। घर में भी जब सब लोग आपकी एक बार समस्या को सुनते हैं तो अनुभूति आपके साथ जताते हैं, आपका साथ देते हैं, डॉक्टर्स के लेके करते हैं। लेकिन एक लिमिट तक जब वो लिमिट क्रॉस हो जाती है तब वो लोग भी आपकी तरफ ध्यान देना बंद कर देते हैं। तब रह जाते हैं आप और आपका भगवान। तब यहाँ से आपकी आत्मिक जागृति। तीसरा,
तीसरा संकेत जब आप रिलेशनशिप खराब होने लगते हैं, रिलेशनशिप खराब होने लगते हैं तो आप जिसके साथ रिश्ते में हैं वो बिल्कुल संसार की गतिविधियों से ही घिरा हुआ है। वो अपने अंदर वो बिल्कुल आपके विपरीत है, आपके विचार उससे बिल्कुल भिन्न है। आप ये सोच रहे हो कि आप उसके लिए ये कर रहे हो, आप अपना तन और मन और धन लगाकर उसके लिए कर रहे हो, जबकि स्थिति उसके बिल्कुल विपरीत होती है। वो आपकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा। इतने सालों से आपको अब ये बात पता चली है कि जिस तन्मयता से, जिस धीरज से, जिस विश्वास के साथ आपने उसके साथ अपना संबंध निभाया, वो आपकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा, या फिर उसे किसी और की बातें आकर्षित करने लगी हैं, या फिर आप उसे किसी और की चीज़ें अच्छी लगने लगी हैं। तब आपके मन को ये झटका लगता है कि आप कौन हैं। आपने बहुत किया लेकिन सामने वाले को आपके किए हुए की कदर ही नहीं। और चौथा संकेत ये है जब आप फाइनेंशियली कमज़ोर होने लगते हैं, जब आपके पास अपने जीवन यापन के लिए पर्याप्त मात्रा में धन नहीं रहता, या फिर को किसी के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है, जब आपका शरीर धीरे धीरे क्षीण हो रहा है, आपकी ऊर्जा शक्ति क्षीण हो रही है और आपके पास अपना इलाज करवाने के लिए भी पर्याप्त मात्रा में धन नहीं है। एक गरीबी बहुत सारी समस्याओं को जन्म देती है, बहुत सारी समस्याएं। आप गरीब हो, ऊपर से आप बीमार हो, अब आप क्या करोगे? आपके पास कोई चारा नहीं है। जब आपके पास कोई चारा नहीं बचता, जब आपको लगता है कि इस दुनिया वाले इस दुनिया में कोई भी आपको साथ देने के लिए तैयार नहीं है, अब आप बिल्कुल अकेले हैं। आप घर में 10 लोगों से घिरे हैं, फिर भी आप अकेले हैं। बस यहाँ से आपका आत्मिक जागरण शुरू होने लगता है। बहुत सारे लोग मेरी इन बातों से रिलेट करेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है जो लोग इन समस्याओं से जूझ रहे हैं वो ही मेरी इस वीडियो को देखेंगे। अगर आप लोगों को ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।